performing some other mathematical operations on these two variables that we have just passed into the parameter. We can perform another, like if you want to multiply this 5 into 10, then you can just put the multiplication sign within the middle part of the these variables, और जब हम इसे यहाँ पर प्रिंट आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 प्रिंट आउट हुआ है. लेट्स से कि मैं यहाँ पर मैंने डिवाइड करना चाहता हूँ, तो 5 डिवाइडेड बाय 10, आई गेस द आंसर शुड बी 2. और डिवाइड आप कर सकते हैं बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड 5 बटन. आई गेस दिस इज अ मॉड. डिवाइड आप कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द स्लैश बटन. और I guess that I was wrong. The answer shouldn't be 2. 5 divided 5 5 के अंदर आना था और 10 को 5 पे डिवाइड करें तो 0.5 के बाद. और द आंसर इज करेक्टेड. अगर मुझे 2 आंसर चाहिए तो यहाँ पर मुझे 10 पहले लिखना पड़ेगा और 5 बाद में लिखना पड़ेगा. Now the answer should be 2. Alright, so if you want to perform a mod operation on it, मॉड आपको पता होगा कि जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर हमें रिटर्न करता है. तो यहाँ पर मैं x और y का अगर मॉड लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए 0, एंड दैट्स करेक्टेड. और तो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है जिसका आंसर फ्लोट में आना है, तो उस फ्लोट वाली वैल्यू को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. लेट्स से कि यहाँ पर अगर 99 होता, I guess that the answer should be in even. Let's just multiply this first of all. पॉइंट में नहीं आया तो यहाँ पर हम लोग यहीं से एक पॉइंट पास कर देते हैं इसे, to demonstrate you that how we can handle our float numbers. आप देख सकते हैं कि हमें लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ा कि हमें वेरिएबल जो था वो फ्लोट था या इंटीजर था. हमें जस्ट एक वेरिएबल लिया सिंपल वार के कीवर्ड से. वार स्टैंड फॉर वेरिएबल, और यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली हैंडल कर लिया फ्लोट को, मोड को, मल्टीप्लिकेशन को, एंड एवरी अदर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन इट. So in the next tutorial we'll see some other useful code performing on JS. So let's stick to this course, and happy coding.